तांबा मंगल कैसे देखा जाता है? यदि आपकी कुंडली में आप मांगलिक हैं और मंगल आपका नीच का बैठा हुआ है तो आपको तांबे के बर्तन में भूल से पानी नहीं पीना चाहिए। और यदि जैसे लोग चांदी के बर्तन में पानी पीते हैं, लोग कहते हैं चांदी पैसा देती है। यदि आपका चंद्रमा नीच का है, चंद्रमा अच्छे ग्रह में नहीं बैठा जाता तो आपको चांदी के गिलास में पानी नहीं पीना चाहिए। कौन से गिलास में पानी पीना चाहिए मैं ये भी बताता हूँ। कौन से बर्तनों में खाना खाना चाहिए ये भी एस्ट्रोलॉजी बताती है। मैं लकड़ी के बर्तनों में खाना खाता हूँ सर, क्या बात। और तांबे के गिलास में पानी पीता हूँ। तो कौन से बर्तन यूज करने चाहिए और कौन सा गिलास यूज करना चाहिए ये भी एस्ट्रोलॉजी में। मैं आपको बताता हूँ एस्ट्रोलॉजी और आयुर्वेदा एक ऐसा संगम है जो गणेश जी ने बनाया था कि लोगों का इसमें आम जन का इसमें भला हो सके। और इसको इस समागम को यदि हम यूज कर लें मिलके सुभाष जी, ये मेरी बहुत इच्छा थी। तो मैं आपको बताता हूँ सर इसमें लोगों का भला ऐसे होगा कि लोग तर जाएंगे। मतलब आप ये लोग समझिए मेडिकल एस्ट्रोलॉजी इसमें पूरा का पूरा एक अलग से एक चैप्टर है जी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, जिसमें सिर्फ रोग के बारे में बताया जाता है, जिसमें कैंसर तक के रोगों को भी ठीक किया जाता है। मैं आपको जानकर हैरानी होगी, मैं खुद कैंसर का पेशेंट रह चुका हूँ जी, जी। और मैं एस्ट्रोलॉजी में आई इसलिए था क्योंकि मैंने जो एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ में आयुर्वेदा को यूज़ किया तो मुझे उससे 10 गुना या 20 गुना जल्दी में रिजल्ट आए। और आज मैं लोगों को, मान लीजिए किसी को बुखार हो जाता है तो वह सूर्य खराब होता है बुखार हो जाता है। अब अगर एस्ट्रोलॉजी के पेशेंट हो कैंसर के, उनको एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अगर हम कुछ देते हैं, मैं कहता हूँ चाहे उसको हल्दी खिला दो रिकवरी कर जाता है पेशेंट, व्हीट ग्रास खिला दो रिकवरी कर जाता है। अब देखिए जैसे आपने बोला कि हल्दी गुरु ग्रह से देखा जाती है और जो व्हीट ग्रास है ये सूर्य से देखी जाती है। अभी जो जैसे मान लीजिए आप आम का अचार है जी, लोग कहते हैं कि आम का अचार अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आम का अचार नहीं खाना चाहिए। जिसकी कुंडली में चंद्रमा और शनि इकट्ठे बैठे हों ऐसे लोगों को आम का अचार नहीं खाना चाहिए। जो आम है वो मैंगो है और जो सरसों का तेल है वो शनि है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा और शनि है तो ये विषय हो गया। ऐसे लोग आम का अचार खाएंगे तो खराब होंगे, ऐसे लोगों को आम का अचार नहीं खाना चाहिए जी। तो मतलब जैसे डाइटिशियन डाइट सेट करता है तो आपको थ्रू ज्योतिष आचार्य आपको भी एक बना देना चाहिए। मैंने बना रखा है सर, आप तो वो बुक सबको देना चाहिए। आप आइए, लेकिन वो निकली तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से नहीं। जी जी बिल्कुल। आप ये देखिए कि चंद्रमा की शनि से युति है तो क्या करना चाहिए, चंद्रमा शनि के बहुत ही साथ बैठे तो क्या करना। अब जैसे सूर्य शनि साथ में तो ऐसे लोगों के बाल झड़ेंगे तो इसका कि इसमें इसको गुरु की सपोर्ट चाहिए, उसमें उसको हल्दी बॉडी पे लगानी चाहिए, हल्दी खानी चाहिए, हल्दी बॉडी पे लगानी चाहिए, हल्दी पानी में मिला के करना चाहिए, तभी उसके बाल झड़ने लग जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए एक वो बताता हूँ, आप देखा बहुत से लोगों में आजकल डैंड्रफ की शिकायत है। डैंड्रफ की शिकायत तभी होगी जब सूर्य और राहु की युति होगी। आप जितने भी आप चैनल के माध्यम से चेक कर लीजिए, मैं सूर्य और राहु है तभी आपकी डैंड्रफ की युति होगी। और डैंड्रफ इतने ज़्यादा बढ़ गई हैं तो शनि और राहु की होगी। क्योंकि जो आपका जो लोग हैं जिनकी रोमांटिक लाइफ है, मान लो मैरिज हो गई, रोमांटिक लाइफ साल 2 साल बढ़िया चलती है, एक आधा बच्चा हो गया, उसके बाद उनके बीच में चिड़चिड़ापन हो जाता है, खिंचाव हो जाता है। ये नहीं होता कि वो एक दूसरे को प्यार नहीं करते। इसमें कैसे मतलब हम दवाइयाँ देते हैं वो काम करती हैं, लेकिन जो करना चाहिए एकदम से वो काम कैसे होगा उनका? बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया। जो रोमांस है वो मंगल और शुक्र से देखा जाता है। मंगल और शुक्र। लड़की का जो जेनेटिकल पार्ट है वो मंगल है और जो लड़की का जेनेटिकल पार्ट है वो शुक्र है। लड़कों का, लड़की का शुक्र है और लड़कों का मंगल। जिसकी कुंडली में मंगल और शुक्र इकट्ठे होंगे, आप देखिएगा कि ऐसे लोग कहीं पे भी जाकर चले जाएं तो लड़कियां उनके पीछे चली जाएंगी। और लड़कियों के में मंगल शुक्र की युति हो बहुत अच्छी हो तो शाहरुख खान के दोनों ठीक है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि आप ही देखिए कुछ टाइम के बाद ऐसा क्यों हो जाता है, कुछ देखिए कि लड़कों को ये मतलब कि रिलेशन बनाने की इच्छा ही नहीं होती। यदि मंगल के साथ में केतु की युति हो जाए और ऊपर से शनि और राहु का प्रभाव हो जाए, ऐसे लड़कों को रिलेशनशिप बनाने की इच्छा नहीं होती है। और कुछ लड़कियां हैं उनको रिलेशनशिप बनाने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि जब शुक्र के साथ में केतु आ जाए और ऊपर से शनि का प्रभाव हो जाए। तो इसका नॉर्मली क्या होना चाहिए? जैसे मान लो अब कोई ज्योतिष के पास नहीं जा पाता या नहीं मानता, वो कहता मैं नहीं मानता, तो उसको ऐसा क्या बताया जाए कि वो साथ साथ वो कर ले, मतलब उसको फायदा हो जाए? देखिए ये आना तो आपको पड़ेगा। देखिए इसमें कोई बिना कुंडली देखे किसी के पास हम ये कह सकते हैं कि आपके पास कुंडली नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, तब इसमें हम प्रश्न कुंडली या होरेरी कुंडली हमारे पास बनानी पड़ती है। मतलब हम उसको आपका नंबर दे दें कि भाई आप दवाई ये खाओ, बाकी जो आपका कोई ग्रह खराब है तो ज्योतिषी जी से टाइम लेके, क्योंकि ये भी कन्फर्म है ना कि 3 महीने तक तो ये फोन नहीं उठाते किसी का। 2-3 महीने के बाद कहीं वेटिंग में लगता है नंबर जाके। बाजी ऐसा ही आपका भी है, ऐसा मेरा अकेले का नहीं है। देखिए जिसके पास जो ज्ञान है ना जी, ज्ञान लेना चाहिए। ज्ञान की कीमत है। ज्ञान यदि कोई मतलब कि मैं ये नहीं कहता कि ज्ञान फ्री में नहीं। देखिए मैं आज आपको नॉलेज दे रहा हूँ तो ये कहीं ना कहीं हम आके प्लेटफॉर्म पे आके हम आपको नॉलेज दे रहे हैं कि चीज़ें इस कारण से ऐसा होती हैं। आप ऐसे योग अपनी हॉरोस्कोप देखिए ना,
मैं आपको चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, लाइव बता रहा हूँ कैसे योग आपकी कुंडली में होंगे। अब ऐसा है जैसे ये 7वीं कुंडली में ये बताइए आप, जैसे ये तेल है नाभि का, ये तो परंपरागत है, जब से सृष्टि बनी है तब से नाभि भी है। बच्चा होता है तो वो नाभि से जुड़ा हुआ है, जो खुराक माँ के पेट में वो खा रहा है वो नाभि से जुड़ा हुआ है। जब वो पैदा होता है तो उसका वो जो नाप है वो काट दी जाती है, नाड़ुआ जिसको, तो उसके बाद वो रुड़ता है, फिर चिल्लाता है क्योंकि डाइट बंद हो गई तो उसको मुंह से खाना है, तो वो उसको दिया जाता है कि ये नाभि में तेल लगाओ जच्चा और बच्चा को। तो इसका क्या मतलब, हम तो दे देते हैं, हम तो आज आपको नाभि का राज बताते हैं, आपको सुनने में मजा आ जाएगा। देखिए कोई भी जो हम चीज खाते हैं वो भाव 2 से देखा जाता है, और जो नाभि है वो भाव 5 है, और जो हम फ्रेश होने जाते हैं वो भाव 8 है। 5 और 8 8वां भाव फ्रेश होने का है, जिससे जो हमारा बॉडी का जो ऐसा जहाँ से टॉयलेट जाते हैं या करते हैं वो 8 भाव से, जो हम खाते हैं वो भाव 5 है, नहीं सॉरी पेट हमारा भाव 5 है, और जो हम खाते हैं वो भाव 2 है। अब कोई भी चीज़ आप देखिए, सबसे पहले आयुर्वेद में क्या बोला जाता है कि चीज नाभि में लगा लो, ऐसा क्यों बोला जाता है, आज आपको उसका राज बताता हूँ। छठा जो भाव होता है वो रोग ऋण शत्रु का होता है। किसी भी कुंडली में उसको रोग क्या होगा, वो रोगी क्या होगा, तो वो छठे भाव से देखा जाता है, 6th हाउस। छठे भाग से उसकी पूरी निकल जाती है इंडोग्राफी। हाँ, इंडोग्राफी निकल जाती है, और किसी भी भाव को काटता कौन सा भाव है, उसके पीछे वाला भाव। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, पहला भाव हमारा सिर है, दूसरा भाव हमारा फेस है, मुंह है जिससे हम खाना खाते हैं, तीसरा भाव हमारा शोल्डर है, चौथा चेस्ट और 5वां नाभि है। तो छठे का पिछला भाव, छठा भाव क्या, लोअर एब्डोमेन है, जो बॉडी के पार्ट देखा जाता है। लेकिन रोग ऋण शत्रु का भाव भी कौन सा है, छठा, और उसे काटेगा कौन, 5वां भाव। तो 5वां भाव क्या हुआ, नाभि हुआ। तो जब भी ये बोला जाता है कि कौन सा रोग है, उसको नाभि के रास्ते भी उसके बॉडी में पहुंचा दो, काम ठीक हो जाएगा। क्या आप बात को समझ रहे हैं? हम तो आयुर्वेद पढ़ते हैं, नाभि में तेल लगाओ ये रोग ठीक हो जाएगा, लेकिन साइंटिफिकली वो कहाँ काम करता है, नाभि में लगा हुआ तेल। नाभि भाव 5 है, नाभि भाव 5 है, और छठे भाव को काटने वाला कोई भाव है तो वो भाव 5 है।